मैं पी.एन. कुशवाहा, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय विदिशा, कक्षा 10, विषय विशिष्ट हिंदी। प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी विशिष्ट के अंतर्गत पद्य साहित्य का इतिहास। पद्य साहित्य का इतिहास हमारे कवियों ने इसको 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल, और इस काल की अवधि रही है विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। इस काल में जो है राज दरबारों में राजकवि कविताएं करते थे, जो अपने आश्रयदाता राजा की वीरता, प्रसिद्धि और युद्धों का जो है सजीव वर्णन इस काल में अधिक हुआ है। इसलिए इस काल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। तो इस काल में जो है वीर रस की प्रधानता रही है, युद्धों का सजीव वर्णन रहा है, अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता का वर्णन कवि करते थे। और इस काल के जैसे प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई इत्यादि रहे हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी। दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। इस काल की अवधि है विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। इस काल में विशेष रूप से भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी गईं। इस काल के कवि जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान इत्यादि रहे हैं, जिन्होंने भक्ति का साकार एवं निराकार दोनों ही तरह से वर्णन किया है। तो भक्ति से संबंधित विशेष रचनाएं लिखने के कारण भी इस काल को जो है हमारे कवियों ने पूर्व मध्य काल को जो है भक्ति काल कहा है, जो पद्य साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल या रीति काल, और इस काल की जो अवधि है विक्रम संवत 1700 से 1900 तक। इस काल में मुख्य रूप से श्रृंगार रस से संबंधित रचनाएं लिखी गईं। रस, छंद, अलंकार को समझाने की दृष्टि से भी कवियों ने रचनाएं की हैं। और इस काल के जो है प्रमुख कवि केशवदास, बिहारी, सेनापति, पद्माकर इत्यादि जो है कवि रहे हैं, जिन्होंने रीति से संबंधित कविताओं की रचना की है। इसके बाद हमारा अगला जो काल आता है आधुनिक काल। चौथा पद्य साहित्य का चौथा है आधुनिक काल, जिसको हम वर्तमान काल भी कहते हैं। और इस काल की अवधि जो है विक्रम संवत 1900 से आज तक रही है। तो इस प्रकार ये आधुनिक और वर्तमान काल को भी कवियों ने मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया है वर्तमान काल को। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग, और चौथा प्रगतिवादी युग, पांचवा प्रयोगवादी युग, और छठा है नई कविताएं। तो इस काल के जो 6 भागों में विभाजित किया है, इसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा अगली बार। आज इतना ही। ठीक, धन्यवाद।